बात करूं परीक्षा फल वाले दिन की, कि एक छात्र को इसका इंतजार रहता है, समझाने की आवश्यकता नहीं कि क्यों रहता है। मैं बात करूं कि एक अभिभावक को इंतजार रहता है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके साथ साथ एक अध्यापक को भी, हमको भी परीक्षा फल वाले दिन का इंतजार रहता है। ये बात कुछ ऐसा लगता है कि अध्यापक को इंतजार क्यों रहता होगा। बच्चे ने एग्जाम दिया, उत्तर पुस्तिका अध्यापक के पास आई, उसने मूल्यांकन किया, उसको पता लग गया कितने अंक है। मैं हिंदी का अध्यापक हूं, अपने हिंदी का एग्जाम दिया, उसी दिन उत्तर पुस्तिका मेरे पास आ गई, मैंने चेक किया, मुझे मालूम है कितने अंक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इंतजार रहता है। बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपसे ज्यादा परीक्षा फल वाले दिन का इंतजार एक अध्यापक को रहता है। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं और बहुत कम लोग उन पे बात करते हैं। मैं परीक्षा फल वाले दिन को लेकर के कि इसका इंतजार एक अध्यापक को कैसे रहता है, क्यों रहता है, किस लिए, इस पर एक विचार साझा करना चाहता हूं ताकि समझें। छात्र को इंतजार है, समझ में आती है बात, अभिभावक को इंतजार है, समझ में आती है बात, प्रधानाचार्य जी को भी इंतजार रहता है कि विद्यालय का रिजल्ट कैसा है, समझ में आती है बात। लेकिन एक अध्यापक को, इस पे मैं एक विचार साझा करना चाहता हूं। परीक्षा फल वाले दिन का इंतजार एक अध्यापक को इसलिए रहता है, जैसे कि मैं एक हिंदी का अध्यापक हूं, मैं अपने से ही बात शुरू करता हूं। उदाहरण देता हूं, मेरे विषय में मैंने जिस बच्चे का मूल्यांकन किया उसके 80 नंबर आते हैं। ये मुझे पता है कि मेरे विषय में 80 नंबर इस बच्चे के 80% है। लेकिन उसके विज्ञान में कितने प्रतिशत हैं उस बच्चे के, उसके सामाजिक विज्ञान में कितने प्रतिशत हैं, उसके गणित में कितने हैं, जो दूसरे विषय हैं उसमें कितने प्रतिशत अंक है, ये मुझे भी उसी दिन पता चलेगा जिस दिन परीक्षा फल वाला दिन होगा, क्योंकि आज का दिन। अब ये मैं जान के क्या करूंगा, एक अध्यापक ये जान के क्या करेगा, उसे अपने विषय से मतलब है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि माना मेरे विषय में 80 अंक बच्चे ने प्राप्त किए और परीक्षा फल वाले दिन मुझे मालूम होता है कि उस बच्चे ने विज्ञान में 90 अंक प्राप्त किए हैं, सामाजिक विज्ञान में 95 अंक प्राप्त किए हैं, गणित में 86 अंक प्राप्त किए हैं। ये मुझे मालूम पड़ेगा परीक्षा फल वाले दिन, तो तब मैं आत्मचिंतन करूंगा। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, अध्यापक की बात कर रहा हूं। वो आत्मचिंतन करेंगे कि मेरे ही विषय में 80 अंक कम सबसे, ये क्यों भाई, कैसे? सब विषय में सबसे अधिक है, किसी में 86 है, किसी में 85 है, किसी में 90 है, हिंदी में कम रह गए। अब मैं क्या करूं? वो समस्या ढूंढने की कोशिश करेंगे और ढूंढेंगे। हो सकता है कि बच्चे की उस विषय में रुचि न हो। अब अध्यापक क्या करेगा अगले सत्र में? उस बच्चे को ऐसा कुछ प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि भाई, ताकि उस विषय के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाए। या बच्चे की रुचि भी है तो बच्चे के पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तब अध्यापक ये चिंतन करेगा कि भाई मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा, ताकि मैं भी अपने विषय में इस बच्चे को, जो बाकी के विषय हैं जो 90+ चले गए हैं, अपने बच्चे को वहां तक लेकर के जाऊं। इसलिए एक अध्यापक को इंतजार रहता है। और ये भी हो सकता है कि अध्यापक ये पाए कि उसी के विषय में सबसे अधिक अंक है, ये भी तो हो सकता है। मैं कहूं कि हिंदी में ही सबसे अधिक अंक है, बाकी सब में 2 अंक कम है, हिंदी से 5 कम है, 6 कम है, 7 कम है, हिंदी में ही बच्चे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या किसी भी विषय के अध्यापक है, तो तब अलग चिंतन शुरू होना है। तब विचार ये करेगा अध्यापक कि भाई 86 अंक हैं, तो पहली बात तो ये कि आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है उस अध्यापक को कि सबसे अधिक मेरे विषय में है। तो उनका चिंतन ये शुरू होगा कि ये 4 अंक जो बच्चे के गायब हैं, ये कहां गायब हो गए,
अब अगले सत्र में मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये 4 अंक भी बच्चा प्राप्त करे, ये चिंतन होता है। और ये सब जो अध्यापक आत्ममंथन चिंतन कर रहा है, ये परीक्षा फल वाले दिन के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसी दिन पता चलेगा अध्यापक को भी कि किस विषय में कितने अंक हैं। मेरे विषय में कम है तो मैं क्या करूंगा अधिक लाने के लिए, और अधिक है तो फिर 100% अंक बच्चा प्राप्त कैसे करे, इसके लिए मैं कौन से तरीके अपनाऊंगा। ये पूरा चिंतन शुरू होता है परीक्षा फल वाले दिन। यदि हम समझे तो इस दिन को एक उस तरीके से ले, तो सिर्फ आए, एक प्रमाण पत्र कागज का टुकड़ा हाथ में लिया और घर वापस चले गए, आपने लिया हमने दिया, हम भी आए आप भी गए, आए हम भी वापस आप भी वापस, तो कोई महत्व नहीं रह जाता इस दिन का। 365 दिन विद्यालय में आते हैं इसी दिन के लिए। अलग उत्सव होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए सबके अंदर, आपके लिए हमारे भी।